बदायूं के मालवीय आवास गृह में भारतीय किसान यूनियन चरूनी की मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों और जनहित से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं को उठाया गया। पंचायत के बाद संगठन पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद निजी विद्यालयों में निजी प्रकाशकों की किताबें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं और शिक्षा विभाग पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा माफियाओं पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला महासचिव बी शिवदास ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर मरीजों से महंगी जेनेरिक दवाएं बेचकर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया। वहीं जिला प्रभारी कृष्ण अवतार शाक्य ने भैंसो नदी पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग उठाई। प्रदेश सचिव आसिम उमर ने उझानी नगर में अधूरी सड़क चौड़ीकरण योजना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खराब सड़क व्यवस्था के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। जिला सचिव महेंद्र पाल ने बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए फॉगन कराने और रजिस्ट्री कार्यालय में रिश्वतखोरी पर कार्रवाई की मांग की। भाकियू नेताओं ने प्रशासन से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अनदेखी जारी रही तो आंदोलन तेज किया जाएगा। माने झंडे की वो मानेगा डंडे की, जो ना माने झंडे की वो मानेगा डंडे की। हर जोर जुल्म की टक्कर पर, वो तुम्हारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। रिश्वतखोर दलालों के जूते मारो सालों, रिश्वतखोर दलालों के जूते मारो सालों पे। भारतीय किसान यूनियन चरूनी, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चरूनी। जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चरूनी, भारतीय किसान यूनियन चरूनी। माननीय सरदार गुरनाम सिंह चरूनी, माननीय सरदार गुरनाम सिंह चरूनी। जिलाध्यक्ष सतीश साहू, जिलाध्यक्ष सतीश साहू। सरदार गुरनाम सिंह चरूनी। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अब नहीं डरेंगे घुड़की से। भारतीय किसान यूनियन चरूनी की बदायूं इकाई की मालवीय आवास गृह बदायूं पर एक मासिक पंचायत आयोजित हो रही है, जिसका समय 11 बजे से 3 बजे तक है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। LIU महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। आज जो हमारी मासिक पंचायत है उसमें भारतीय किसान यूनियन चरूनी के माध्यम से हमारे जनपद बदायूं की वैसे तो विभिन्न समस्याएं हैं, जिसमें से कुछ समस्याएं हमने जो है ज्ञापन में शामिल की हैं। 6 सूत्रीय ज्ञापन आज हम जिलाधिकारी जी को सौंपेंगे और हमारी उन ज्ञापन में जो मांग है उसमें जनपद भर की जो गौशालाएं हैं उनमें आवारा जो गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं उनको लेकर के भी समस्या है। गौशालाओं का हाल ये है कि वहाँ पर सरकार द्वारा बजट जारी होने के बावजूद भी गायों के साथ दुर्दशा हो रही है। गायों का बुरा हाल है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक जो पशु चिकित्सा अधिकारी है वो उसकी जांच के लिए नहीं जाते हैं पशुओं के लिए, इसीलिए तमाम पशु जो है मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और ऐसे भीषण गर्मी में बड़ी दिक्कतें उन पशुओं के साथ आ रही हैं। तो हमारे भारतीय किसान यूनियन ने ये तय किया है कि हम जिलाधिकारी से आज ये मांग करते हैं कि गौशालाओं में तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है संगठन को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी जानकारी होगी कि गायों के साथ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तमाम गौशालाओं में गाय मर रही हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं और इलाज न होने की वजह से मर रही हैं। ऐसी हमारी ये मांग है कि इस व्यवस्था को सुधार किया जाए। सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया है गौशालाओं के लिए उसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने में कोई कटौती न की जाए और जो बीच के माध्यम है वो उसमें से पैसा हजम कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये इस बात को भारतीय किसान यूनियन चरूनी कतई मंजूर नहीं करेगी, इसका विरोध करेगी। गायों के साथ जो दुर्दशा हो रही है उसको हमारा संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए हमें आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। साथियों तैयार हैं? तैयार है। ऐसे ही जनपद में विभिन्न स्थानों पर हमारे किसान साथियों को खाद की समस्या आ रही है। जो सेंटर बनाए गए हैं उस पर खाद लेने के लिए एक तो बात यह है कि जो किसानों के लिए अभी एक सुविधा की है कि इंतखाब लेकर के आओ, उसके बाद खाद उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी जो फार्मर ID वगैरह बनाई गई थी
उसमें जो है उनके किसानों का पूरा रकबा शामिल नहीं हो पाया है, जिस वजह से उनको जितनी खाद की आवश्यकता है उतनी खाद नहीं मिल रही है। मान लीजिए किसी किसान की 10 बीघा जमीन है, तो उस फार्मर आईडी में उसकी 2 बीघा 3 बीघा चढ़ने की वजह से उसको यूरिया उपलब्ध, डीएपी उपलब्ध या एनपीके उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनके सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि फार्मर आईडी जो बनी है उसमें जो है राजस्व विभाग द्वारा सुधार किया जाए और जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर किया जाए, जिससे हमारे किसान साथियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और खाद के लिए इसीलिए किसान सुबह से शाम तक धूप में खड़े होकर के लाइन में लगा हुआ है भीषण गर्मी में, और हमारे किसान साथियों के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है और शाम को मायूस होकर के अपने घर पे जा रहा है। बताओ मेरी बात अगर गलत हो, सही है या नहीं सही है? हमारे किसान साथियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं जब तक ये फार्मर आईडी में सुधार नहीं होता है, जैसे पुराना तरीका था उसी आधार पर किसानों को यूरिया उपलब्ध करा दी जाए, जिससे उनकी फसल सही समय पर सही तैयार हो जाए, खाद पानी समय से मिल जाए और एक अच्छी उनको जो है उससे उपज मिल जाए। और इसी तरह अगर खाद उनको समय से नहीं मिली, फसल चौपट हो जाएगी और हमारे देश में जो है कहते हैं खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। और इसी प्रकार से जो गेहूं के क्रय केंद्र बनाए गए हैं, हमारी संगठन ये मांग करता है कि जनपद में क्रय केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारे किसान साथियों को दूर दराज तक अपना जो है खाद्यान्न को लेकर, गेहूं को लेकर के न जाना पड़े। नजदीक क्रय केंद्र बनाए जाएं, हर ग्राम पंचायत में क्रय केंद्र बनाए जाए, जिससे किसानों को समस्या उत्पन्न न हो। इसी प्रकार एक हमारी जो समस्या है, जनहित की समस्या है, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी इसकी मांग करता है कि उजानी नगर के अंदर कल्याण सिंह चौक से घंटाघर और कश्यप पुलिया से मंडी समिति तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो एक लंबे समय से चल रहा है, जो अधर में लटका हुआ है और ठेकेदार द्वारा उसको दोनों साइड खाई बना करके छोड़ दिया गया है और काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोग प्रतिदिन घटनाएं ऐसी हो रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं और कई लोगों की उसमें मौत भी हो चुकी है। ककराला निवासी एक राज और एक मजदूर, 2 भाइयों की, सगे भाइयों की भी मौत हो गई है। तो हमारा संगठन ये मांग करता है कि आने वाला समय सावन माह का आ रहा है, जिसमें लाखों हमारे शिव भक्त इसी मार्ग से गुजरते हैं और अपने वाहनों को लेकर के गुजरते हैं। समय ज्यादा दूर नहीं है सावन माह का, जल्दी ही सावन माह शुरू हो जाएगा और यदि कोई घटना शिव भक्तों के साथ घटित होती है, किसी की जान माल का कोई नुकसान होता है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग जिम्मेदार होगा और ऐसी स्थिति न आने दी जाए। हम जिलाधिकारी जी से आज ये भी मांग करेंगे कि समय रहते सावन माह से पूर्व इस मार्ग को दुरुस्त करा दिया जाए, सड़क का जो चौड़ीकरण का कार्य है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करा दिया जाए। हम यही मांग करते हैं। इसके अलावा हमारी जो जनपद की भैंसो नदी, सोत नदी, अरल नदी और महावा नदियों पर जो अवैध कब्जे हो गए हैं, हमारा संगठन ये मांग करता है उन अवैध कब्जों को हटा दिया जाए, पूर्व की भांति उन नदियों को सदा नीरा किया जाए, जिससे हमारे किसान साथियों को सिंचाई में उसका लाभ मिले। जो हमारे जिले के 15 ब्लॉक हैं, उसमें से तमाम ऐसे 10 के आसपास ब्लॉक जो है डार्क जोन में आ चुके हैं, सूखाग्रस्त हो चुके हैं। अगर ये नदियां पुराने स्तर पे आ जाएंगी, पुनर्जीवित कर दी जाए, तो हमारे ये क्षेत्र डार्क जोन से बाहर आने की पूरी संभावना है और हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारा संगठन ये मांग करता है, आज 6 सूत्रीय ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपेंगे और हम उनसे ये मांग करेंगे कि हमारे ज्ञापन में जो किसानों की समस्याएं हैं, जनहित की समस्याएं हैं, उनको बिना देर किए उसको बढ़ाएं और उस पर कार्रवाई करें। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी प्रदेश सचिव आसिम उमर।